हेलो गुड मॉर्निंग ऑल लर्नर्स स्टूडेंट एंड व्यूवर्स। मैं आप सभी को मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू प्रिवेंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम लोग ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 2 देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 2 का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन का अनुवाद करना सीख रहे हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो जुड़ जाएं और यहाँ से जो भी स्टूडेंट सीखेंगे तो उसको निश्चित रूप से बेनिफिट होगा। अगर आप लर्नर हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से सीखें, आपका मोस्ट वेलकम है। क्योंकि अगर आप सीखोगे तभी जाकर के किसी को आप सिखा पाओगे, यानी कि किसी को भी आप बता सकते हो, किसी से भी आप पूछ सकते हो और कोई आपसे पूछे तो उसका आप जवाब दे सकते हो। इसीलिए निश्चित रूप से कम 8-10 मिनट तो टाइम देना ही चाहिए, जिससे कि आप बेसिक ट्रांसलेशन को सीख पाएँ। आज जब तक ये आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जो है अंग्रेजी में आप दक्षता हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक आपका वर्ड इंक्रीज नहीं होगा, जब तक आपका ट्रांसलेट इंक्रीज नहीं होगा, तब तक आप इंग्लिश में कमज़ोर फील करेंगे। ठीक है, इसलिए आप जो है बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू से लेकर के अनुवाद करना सीखें और ये आप सिखाएं, तभी जा कर के आप में अभ्यास होगी और आपका जो है इंग्लिश इंक्रीज होगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग समझते हैं। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन, जैसे एक्सरसाइज 2 के जितने भी ट्रांसलेशन हैं उसको मैंने लिख रखा है और यहाँ से आप बिल्कुल अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपके पास ये अभी तक पुस्तक आपने नहीं लिए हैं तो निश्चित रूप से आपने मार्केट से ले सकते हैं, ये हर जगह अवेलेबल है और इस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है इम्प्रूव हो पाए और आप आसानी से जो है ट्रांसलेट कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं और एक्सरसाइज 2 को आज जानते हैं पूरी अच्छा से। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहला ट्रांसलेशन है वह भूखा है। तो इसका हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि वह का क्या होता है, ही इज़ हंग्री। बस हो गया, सिंपल से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर दिए, फिर इज का। जैसा कि आपको पता है सिंपल सेंटेंस में इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब लिखें और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखें, है ना, HUNGRY हंग्री। इस प्रकार से आप लिख लेंगे तो आपका ट्रांसलेशन क्लियर हो जाता है। एकदम छोटे छोटे सेंटेंस को हम लोग बनाना सीख सकते हैं। वे लोग का क्या होता है, दे। तो इसका हो जाएगा दे आर बिजी। बहुत ही सिंपल है एकदम बनाना, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। सीता लंबी है, कोई लड़की या कोई लड़का लंबा या लंबी है तो इस प्रकार से हम उसको बता सकते हैं, सीता इज टॉल। बिल्कुल ये सब सिंपल सेंटेंस हैं और आप आसानी से सीख पाओगे, एकदम आसान से। एकदम 8 से 10 मिनट समय देंगे तो इस प्रकार की सेंटेंसेज आपकी हैबिट में आ जाएगी और आप इस आसानी से समझ सकते हो, आसानी से बोल सकते हो। आई एम टॉल, मैं का क्या होता है, आई एम टॉल। अगला है वह मोटी है तो हो जाएगा सी इज़ फैट। सी इज़ फैट। वह लंबी और मोटी है तो ये क्या हो जाएगा, सी इज़ टॉल एंड फैट। तो इस प्रकार से आप लिख लेते हो तो आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगर आप किसी को बताते हो तो उसे आप बताइए, एकदम बिल्कुल बताइए कि पहला अक्षर, ट्रांसलेशन का पहला अक्षर जो है आपको कैपिटल लिखना है, बाकी सारे स्मॉल लिखने हैं। अगर बीच में नाम होता है तो नाम का पहला अक्षर आपको पता ही है कैपिटल में लिखा जाता है और फुल स्टॉप का प्रयोग निश्चित करें। मोहन डरपोक है, मोहन MOHAN क्या हो जाएगी, मोहन इज़ टाइमिड, TIMID टाइमिड। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि
कि ट्रांसलेट करने के बाद जो है ट्रांसलेशन को इस प्रकार से जब देख पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, तो इससे आपको यहाँ से वर्ड इंक्रीज बिल्कुल होगी। डरपोक का क्या होता है? टाइमेड, वह पागल है। ही इज मैड, ही इज मैड। मैं दयालु और ईमानदार हूँ। तो आई एम काइंड एंड ऑनेस्ट। ईमानदार का क्या होता है? ऑनेस्ट। राम और श्याम तेज हैं। राम एंड श्याम, पहला अक्षर बड़ी देना है, नाम है। बिल्कुल यही सब आप हैबिट में लाएंगे तो आपका ट्रांसलेट पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आगे है माँ तैयार है। तो मदर इज रेडी। मदर इज रेडी। पिताजी व्यस्त हैं। तो फादर इज बिजी। फादर इज बिजी। माँ तैयार हैं, मदर इज रेडी, पिताजी व्यस्त हैं, तो हो जाएगा फादर। यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि पिताजी जो होते हैं वो एक होते हैं ना, और ये जो पिताजी जो हैं वो जब भी कोई पद होते हैं तो उसमें है भी रहने पर भी इज का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पिताजी जो रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं ना, तो उसमें है रहने पर भी हम इज का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे फादर इज, और ये सिंगुलर में है, पिताजी है सिंगुलर में है, तो इसमें हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ये आप मेनली रूप से लेकर चलेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। फादर इज बिजी, BUSY, बिजी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं। आपके मन में जाहिर सा सवाल ये उठ रहा होगा, क्या हम ये छोटे छोटे सेंटेंस बनाने से इंग्लिश सीख जाएंगे? बिल्कुल सीख जाएंगे, लेकिन आपको ये भी आशा ज़रूर लग रही होगी कि हमें जो है ये छोटे छोटे वर्ड जो हम जान पा रहे हैं, जो छोटे छोटे सेंटेंस बना पा रहे हैं, तो इसी से तो इंग्लिश बड़े बड़े बनते हैं ना। तो निश्चित रूप से आप विश्वास करें, और छोटे छोटे से ही बड़े बनते हैं, बड़े से कोई बड़ा नहीं बन पाए, बड़े से बड़ा तक नहीं पहुंचा जा सकता है ना। बड़े आप हो, अब बड़े तक पहुंचने में ज़्यादा समय लगती है, हो भी नहीं पाता है। और कोशिश अगर, मतलब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर हम बड़े से ऑटोमेटिक सीखना चाहें तो वो हम समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को तो शून्य से सीख जाना पड़ता है आगे ना। बच्चे भूखे हैं। द चिल्ड्रेन, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, CHILDREN। द चिल्ड्रेन, बच्चे भूखे हैं। द चिल्ड्रेन आर हंग्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो इसमें वर्ब ही प्लूरल लगा है। गायें काली हैं। द काउज आर ब्लैक। द काउज आर ब्लैक। मात्र आप समय दें, कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको समय ज़रूर देना होता है, और समय देंगे तभी जा कर के आप में इम्प्रूव आएगी। घोड़े अच्छे हैं। द हॉर्सेज आर गुड। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी पूर्वक आप भी बना सकते हो। घोड़े हैं, जानवर का नाम है, तो इसमें दा का प्रयोग हुआ है। और ये आप आगे हम लोग चलें तो वे लोग, ये जो कुछ सब्जेक्ट होते हैं, मैंने पहले की वीडियो क्लास में मैंने बता दिया था कितने सब्जेक्ट हैं जो शुरू में आते हैं और उसका इंग्लिश क्या होता है। जैसे कि वे लोग का क्या होता है? दे, और दे ये कौन सा है? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, और ये प्लूरल का सब्जेक्ट है। तो प्लूरल के साथ
प्लूरल वर्ब भी लगेगा। तो प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो आर, दे आर, और यहाँ पे हैं तो हैं का इंग्लिश तो पता ही आर है, दे आर यंग। दे आर यंग, तुम लोग बुरे हो, यू आर बैड। यह मीठा है, दिस इज स्वीट, SWEET स्वीट। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए इसी प्रकार से प्रयासरत रहूं। दिस इज ब्लैक, यह भूरा है, भूरा का इंग्लिश क्या होता है, ब्राउन। दिस इज ब्राउन, BROWN, ब्राउन। आप धनी और स्वस्थ हैं, यू आर रिच एंड हेल्दी। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर। देखिए ये बड़े सेंटेंस हैं लेकिन इसमें सभी जो है वर्ड अलग अलग करके लिया गया। तो इस पर हम किस प्रकार से बनाते, राम एंड श्याम जो है ये एक सब्जेक्ट के रूप में है, उसके बाद हम जो है वर्ब का यूज करेंगे। राम एंड श्याम आर युवा एंड हेल्दी, यानी कि युवा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यंग एंड हेल्दी। जो भी मेरे वीडियो को बेसिक से देखने वाले देख रहे होंगे तो उन्हें तो बिल्कुल अच्छी लग रही होगी, लेकिन जो एडवांस्ड हैं उनको लग रहा है क्या ये छोटी सी बात है, लेकिन छोटी बात से ही सीखा जा सकता है। आप निश्चित रूप से बिलीव करें और निश्चित रूप से जो है अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस प्रकार से मैं आपको और भी चीज़ें को बताने की कोशिश करूँगा और आपको बेसिक लेवल से इंक्रीज आप में आएगी। बिल्कुल ये आप निश्चित रूप से स्किप ना करते हुए ध्यान से देखेंगे और ये आप निश्चित रूप से बुक जो है आप खरीद लें ताकि आपको आपकी इंग्लिश जो है इंक्रीज हो पाए। और जो भी आपने देखा है इसका अभ्यास ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।